अस्सलाम वालेकुम जी। आज 17 अगस्त और रावलाकोट से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले अपडेट के हवाले से बात करते हैं। गुज़िश्ता रात अल्हम्दुलिल्लाह से अमन रहा, कोई फायरिंग की इतला नहीं आई। दूसरा, आज रावलाकोट में बारिश है। और तीसरा ये कि कल 18 अगस्त को कोर कमेटी मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर साहब की अदालत में पेश किए। इससे पहले उनको नहीं पेश किया गया। अल्लाह करे कि कल उनको पेश किया जाए, फिर इंसाफ के कटहरे में वाज़िया हो कि उन पे जो एलिगेशंस हैं या उनको जो अब से बेजा में रखा गया है, ये अब उनकी अदालत में पेशी के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। उसके अलावा मैं बात करना चाह रहा हूँ, बड़े तसब्बुब का शिकार है अवाम। अवाम कह रही है कि कोई ग्रेजुअली तादाद डिक्रीज हो रही है लोगों की, आपके हौसले पस्त हो रहे हैं, आप मायूस दिखाई दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसी कोई बात नहीं है, मायूस नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आपके वो चेहरे पे ना जो खुशी के तासुरात थे वो तासुरात नहीं रहे। तासुरात रहें कैसे? अपने भाइयों की लाशें उठाई हैं, जख्मियों को उठाया है, कसम पुरसी में लोगों को देख रहे हैं, भूखों और फाकू पे मजबूर हैं लोग। तो चेहरे के तासुरात इन हालात में बहाल नहीं हो सकते। बहरहाल हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारे हौसले जवाएं। हमारे हौसले अगर पस्त हो भी जाए ना, तो हम शोदा के वारिसों से जब मिलते हैं, जब उनके जज्बात, उनके एहसासात या उनके अल्फाजात सुनते हैं ना, फिर हमारे हौसले भी बुलंद हो जाते हैं। इसलिए ये नाउमीदी की कोई बात नहीं है। 2.5 माह होने को हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। लोग सवाल करते हैं कि 2.5 माह होने को हैं, आप लोग वहां बैठ के क्या कर रहे हैं? ये एहसाब की जंग है, ये एहसाब की जंग है। हम बुनियादी हुकूक के लिए निकले, हम पुरअमन तौर पे निकले, हम पुरअमन ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए अपने हौसले पस्त करने की जरूरत नहीं है। अपने हौसले, अपने मोराल जो है वो बुलंद रखें। देखिए सिंपल है, वो एक जो तराना काफी टाइम से आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, कि मैं जला के आया हूँ कश्तियां, मुझे वापसी की सलाह ना दे। तो ये जितने लोग, ये कश्मीरी कौम जो निकली हुई है ना, ये कश्तियां जला के निकली हुई है। सिंपल सा एक कुलिया, मौत बरहक है, मौत का वक्त मुकर्रर है। हमारे बहुत सारे भाई जो हमारे साथ थे अब नहीं है, शहीद हो गए, हम भी हो जाएंगे। सरों पे कफन बांध के निकले, कम से कम इज्जत के साथ मरेंगे, इज्जत के साथ शहीद होंगे। आप मुझे बताएं कि 96 से ज्यादा लोग हमारे जो हैं वो शहीद हुए। किसी एक ने भी पीठ पे गोली खाई है? नहीं ना खाई। कि सब ने छातियों पे गोलियां खाई हैं, सब ने माथों पे गोलियां खाई हैं, पीठ पे किसी ने गोली नहीं खाई, तो हम भी नहीं खाएंगे। हमारे हौसले भी जो है ना वो पस्त बिल्कुल नहीं है, ये खाम ख्याली है। और क्राउड की जो बात करते हैं, जो 13 अगस्त का प्रोग्राम द्रेक ईदगाह के ग्राउंड में हुआ, वो देखने के बाद आपको लगता है कि ये क्राउड डिक्रीज हो जाएगा? ये उमर नजीर साहब की एक आवाज पे अवाम लब्बाई कह के हाजिर होती है, और सर इतने होते हैं कि गिनती करना मुमकिन नहीं है। हाँ, ये सहूलतकार गिनती कर सकते हैं जो वेले बैठे हुए, जिन्हें जाहिर है आजकल कोई कामकाज नहीं है। मैंने पिछले दिनों में लिखा था कि सहूलतकारों का कामकाज आजकल घर में बच्चों के पेम्पर चेंज करना, माल मवेशियों की देखभाल करना, और वो फफड़ कुट्टन वाली मासियां नहीं होती, उनको वो काम रह गया सहूलतकारों का। तो वैसे वेले बैठे हुए तो धरने में आ जाया करें, आके सर गिनती कर लिया करें। तादाद कम नहीं हुई है ना, हमारे हौसले पस्त हुए। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे हौसले जवान हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं। और ये आप तमाम अहबाब को भी कहूंगा कि मायूसी कुफ्र है, मायूसी नहीं करनी चाहिए। हम पुरुमीद इंशाअल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे, और हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो हुकूक हैं, इंशाअल्लाह वो हमें मिलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम अपने बुनियादी हुकूक के उसूल के बगैर हम पीछे तो हरगिज नहीं हटेंगे। मर जाएंगे लेकिन इंशाअल्लाह पीछे कभी भी नहीं हटेंगे। बाकी ओवरसीज को मैं फिर ये कहता हूँ, हम मर गए, मार दिए गए, किसी अंधी गोली का शिकार हुए, तो ये तहरीक आप लोगों ने जिंदा रखनी है, आप लोगों ने जिंदा रखनी है। फिर मैं अपनी ओवरसीज कम्युनिटी और जो अहबाब हमें सुनते देखते हैं उनसे गुजारिश करूंगा, चूंकि खुराक की किल्लत है यहाँ पे, जालिमों ने हर चीज यहाँ पे बंद कर रखी है, तो इसलिए आपने अपने अतराफ में ख्याल रखना है उन मुस्तहिक, उन सफेद पोश लोगों का जो अपनी खुराक की जरूरियात, अशिया खुर्दोनोश पूरी नहीं कर सकते। हर बंदे को मालूम होता है, गाँव मल्ले की सतह पे कमेटियां ग्रास रूट लेवल पे बनी हुई हैं। कम अज कम ये जो हमारी बसात में है, ये हमसे कम अज कम ना रह जाए, हमारी वजह से कोई भूखा ना सोए। कम अज कम कोई भूखा इससे पहले भी नहीं सोया, इंशाल्लाह इसके बाद भी नहीं सोएगा। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने कर रखा है। बाकी मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हौसले बुलंद रखें, हौसले जवान रखें। चेहरे की खुशियां, चेहरे के तासुरात लौट आएंगे जब हमारी रियासत में अमन बहाल होगा, जब हमारी बहारें लौटेंगी इंशाल्लाह। बाकी हुकूक के उसूल से कबल पीछे हम हरगिज नहीं हटेंगे। दुआओं में याद रखें। अपने भाई हमजान सिर को इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।